आपके घर में जो भगवान की मूर्ति है वो आपको लगता होगा कि ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन सही मायने में साक्षात भगवान वहां विराजमान है। एक बार बात करके देखिए उनसे, फिर देखिए आपको उत्तर आएगा। आपको भगवान की आवाज भी सुनाई देगी, आपको साक्षात महसूस भी होंगे, लेकिन आपके बात करने में विश्वास होना चाहिए। एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्यारा प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजकुमारी थी, उसकी एक सहेली थी, वो एक जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेलियां थी। राजकुमारी के पिता जो राजा थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। साधु संतों को बुलाते थे, उनका स्वागत करते थे, कीर्तन करवाते थे, पूजा पाठ करते थे। एक बार संत आए महल में। संत आए, कुछ दिन वहीं रुके। संत अपने साथ एक शालीग्राम लेकर आए थे, तो शालीग्राम को महल में स्थापित किया। उनको भोग लगाते, उनकी आराधना करते, पूजा पाठ करते, कीर्तन करते। ये दोनों कन्याएं देखती थी कि संत कितने प्रेम से उनको भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। दोनों कन्याओं के भीतर भाव जागृत हुआ कि हमें भी ठाकुर जी चाहिए, हमें भी प्रभु चाहिए, हम भी कीर्तन करेंगी, हम भी नृत्य करेंगी, हम भी बातें करेंगी, हम भी भोग लगाएंगी। तो संत महाराज को जाकर के प्रार्थना की कि हमें भी ठाकुर जी दो, हमें भी ये वाले ठाकुर जी चाहिए, हमें भी भोग लगाना है, हमें भी पूजा पाठ करनी है, हमें भी कीर्तन करना है, हमें भी भगवान से बातें करनी है। दोनों बच्चियों की जिद संत महाराज देख रहे थे, पर अपने शालीग्राम दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे ये छोटी बच्चियां हैं, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगी सही तरीके से, भोग नहीं लगा पाएंगी, सेवा नहीं कर पाएंगी, और ये अपराध बन जाएगा। यदि मैंने शालीग्राम इनको दे दिए और इन्होंने सही तरह से भोग नहीं लगाया, सही तरह से सेवा नहीं की, तो ये पाप मुझे लगेगा। पर उन्होंने बच्चियों से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कल ला कर दूंगा। अब संत महाराज वहां पर जगह जगह ढूंढने लगे, कहीं गोल सा पत्थर मिल जाए, शालीग्राम जैसे दिखने वाला। दो पत्थर लेकर आए, दो गोल पत्थर ला करके इन कन्याओं को दिए और कहा कि लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तुम्हारे शालीग्राम है, अब तुम इनकी आराधना करो, इनकी पूजा करो, इनको भोग लगाओ। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुई। संत महाराज ने नाम दिया सिलपिल्ले ठाकुर जी, कहा कि ये नाम है इनका। दोनों कन्याओं ने कहा कि ठीक है। अब संत महाराज तो एक दिन वहां से चले गए, लेकिन दोनों कन्याओं का मन भगवान में लग गया। सोने के सिंहासन पर बिठाया गया। दोनों कन्याएं अपने अपने भाव से भगवान को भोग लगाती, उनकी आराधना करती, पूजा पाठ करती, नाम जप करती, कीर्तन करती, नृत्य करती, भगवान की सेवा करती। दिन बीतते जा रहे थे, धीरे धीरे भाव प्रकट हो रहा था। जो पत्थर संत महाराज ने दिया था, वो पत्थर इन कन्याओं के लिए पत्थर नहीं था, वो स्वयं साक्षात ठाकुर जी थे। दोनों कन्याएं सिलपिल्ले ठाकुर जी से बातें करती थी, अपने मन की बातें बताती थी। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि ठाकुर जी भी हमसे बात कर रहे हैं। समय आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो राजकुमारी ने कहा कि मैं अपने सिलपिल्ले ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजकुमारी भी सिलपिल्ले बाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। सबको पता था कि ये ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, उसी नाम से लोग जानते थे, सिलपिल्ले बाई। तो अपने ठाकुर जी को उनके सोने के सिंहासन पर बिठा करके एक पिटारी में रखा और अपने साथ ले चली। अब जब रास्ते में राजकुमारी की डोली जा रही थी, तो जिस राजकुमार से उनकी शादी हुई थी वो भी बीच बीच में अपने रथ से उतर के आता और डोली में बैठी राजकुमारी को देख कर जाता। उसको लगता कि राजकुमारी उदास है, चेहरे पर खुशी नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। वास्तविकता ये थी कि सिलपिल्ले बाई ने, यानी कि इस राजकुमारी ने, ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लिया था।
ये विवाह उसकी इच्छा नहीं थी। वो ठाकुर जी को ही अपना प्रीतम मानती थी, अपना प्रिय मानती थी, अपना सब कुछ मानती थी। तो बीच बीच में पिटारी खोल करके देख लेती थी अपने ठाकुर जी को, अपने सिलपिल्ले ठाकुर जी को। तो 2-3 बार राजकुमार ने देखा कि ये पिटारी खोलती है, तब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वरना चेहरा मुरझाया रहता है। राजकुमार की समझ में बात नहीं आई। राजकुमार ने दासियों को बुलाया और कहा कि मैं यहां विश्राम के लिए रुकूंगा, तुम राजकुमारी को बातों में लगाना और वहां से वो पिटारी निकाल लेना, चुपचाप वो पिटारी उठा लेना। दासियों ने कहा कि ठीक है। रास्ते में राजकुमार एक नदी के किनारे विश्राम के लिए रुके। सब लोग वहां रुक गए। कुछ दासियों ने राजकुमारी को बातों में लगाया और एक दासी ने वो पिटारी वहां से उठा ली, उठा करके राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने देखा इसमें तो एक पत्थर है, इस पत्थर में ऐसा क्या खास है? यही कारण है राजकुमारी की उदासी का। इसको देखती है तो मुस्कुराती है, मुझे देखती है तो कोई भाव ही नहीं आता है। तो राजकुमार ने राजकुमारी को कहा कि यही हमारे बीच में आ रहा है, इसको मैं फेंक देता हूं। राजकुमार ने ये कह करके उस पिटारी को नदी में फेंक दिया। अब राजकुमार ने वो पिटारी नदी में फेंक दी तो राजकुमारी बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी, आंखों में अश्रु आ गए। राजकुमार क्रोधित था। राजकुमार ने कहा कि जल्दी से महल चलो। राजकुमार राजकुमारी के साथ महल चला गया। महल जाकर के सब देखने आए। राजकुमारी को नई दुल्हन थी, लेकिन राजकुमारी किसी से मिलना नहीं चाहती थी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे ठाकुर के बिना मैं रह नहीं सकती। तो राजकुमार को बड़ा दुख लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, अब कैसे इसे प्रसन्न करूं, कैसे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आऊं। जब राजकुमार राजकुमारी के पास गया तो राजकुमारी ने कह दिया कि मैं तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी जब तक मेरे ठाकुर जी मेरे पास नहीं आएंगे। मेरे ठाकुर जी के बिना मैं नहीं रह सकती। राजकुमार को लगा कि 1-2 दिन की बात है, भूल जाएगी, देखता हूं कब तक जिद करेगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, राजकुमारी कुछ नहीं खा रही थी। राजकुमार को इस बात का बड़ा दुख था कि लोग आते हैं और राजकुमारी को दुखी देखते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और इसने अन्न जल त्याग दिया है। यदि ये कुछ नहीं खाएगी तो प्राण त्याग देगी और लोग क्या कहेंगे, सारा राज्य क्या कहेगा कि नई दुल्हन ने प्राण त्याग दिए। हम आरोपी हो जाएंगे, बड़ा लांछन लगेगा, बड़ा कलंक लगेगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये सोच करके राजकुमार घबरा गया। राजकुमार राजकुमारी के पास गया, जाकर के कहा कि कैसे प्रसन्न होगी आप, मैं आपको बेहद प्रेम करता हूं, आपको चाहता हूं, इसलिए नहीं चाहता था कि आप मेरे अलावा कुछ और देखें। मैं चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराहट का कारण मैं बनूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं। राजकुमारी ने कहा कि मुझे मेरे ठाकुर जी चाहिए। यदि मेरे ठाकुर जी मेरे पास होंगे तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, मेरे सब कुछ वही है, मैं उनके बिना रह नहीं सकती। राजकुमार जिद के सामने हार गया। राजकुमारी को लेकर के उस नदी के किनारे गया। राजमहल से काफी लोग गए। राजकुमार को वहां पहुंच करके एक बात समझ में आई कि चलो एक आखिरी कोशिश करता हूं। राजकुमार ने राजकुमारी सिलपिल्ले से कहा कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम उनके बिना नहीं रह पाओगी, तुम उनसे बेहद प्रेम करती हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे ठाकुर जी हैं। यदि तुम उनसे इतना प्रेम करती हो तो वो भी तो तुमसे प्रेम करते होंगे, और यदि वो तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम ये साबित करके बताओ। यदि तुमने ये साबित कर दिया कि वो तुमसे प्रेम करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, तो तुम जो कहोगी मैं वो कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा कि तुम चाहते हो मैं मेरे ठाकुर की परीक्षा लूं, तुम मेरे ठाकुर का प्रेम देखना चाहते हो, तो देखो मेरे ठाकुर का प्रेम। राजकुमारी जोर से चिल्लाई, हे गोविंद, हे मेरे प्रीतम, ये राजकुमार चाहता है
ये देखना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। इसे बताओ कि जितना प्रेम मैं तुम्हें करती हूं उतना ही प्रेम तुम भी मुझसे करते हो। आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे प्रीतम, आओ मेरे ठाकुर। राजकुमारी बड़ी स्नेह से, बड़ी करुणा से, बड़े हृदय से पुकार रही थी ठाकुर जी को। महल से आए काफी लोग वहां खड़े थे। अचानक से नदी में भूचाल आया, एक प्रकाश प्रकट हुआ, वो पिटारी आई और वो हवा में उड़कर सीधी सिलपिल्ले बाई के पास आ गई। सब देखते रह गए, सब स्तब्ध थे, स्थिर थे। राजकुमारी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि राजकुमारी को पूरा भरोसा था कि जितना प्रेम मैं ठाकुर जी से करती हूं उतना ही प्रेम ठाकुर जी भी मुझसे करते हैं। दोस्तों, ये विश्वास की बात है। जब एक दुकान से आप पत्थर की मूर्ति लाते हो तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति होती है। आप अपनी इच्छा अनुसार एक पत्थर की मूर्ति चुनते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार एक पत्थर की मूर्ति चुनते हो, वहां से खरीद के लाते हो, उसके बाद अपने घर के मंदिर में लाते हो, उसे स्थापित करते हो। जब आप उसे स्थापित करते हो और उनको निमंत्रित करते हो और उनसे बातें करना शुरू करते हो, उनको भोग लगाना शुरू करते हो, पोशाक धारण करना शुरू करते हो, स्नान करवाना शुरू करते हो, तो आपके मन की, विश्वास की सरल और सच्ची बातों से भगवान आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। फिर वो पत्थर की मूर्ति नहीं रह जाती। फिर आप अपनी बातों से, अपने विश्वास से उस पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर चुके होते हैं। भगवान वहां उपस्थित हो चुके होते हैं। जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, जिस दिन इस विश्वास के साथ आप अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, तो आप यकीन मानना, आपकी हर प्रार्थना ईश्वर सुनेंगे। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर आपके मन की बात भी जानते हैं। वो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। बस आपका प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक बार विश्वास करके देखिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।